অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে শিলিগুড়িতে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায়। সেখানে সরাসরি চলে যাব, দেখছেন কি বলছেন, শোনাচ্ছি সরাসরি। बुनियादी ढांचों को जहां सुदृढ़ करेगा, वहीं रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगे। यह बजट देश से गरीबी मिटाने वाला बजट है। यह बजट भारत को समृद्धशाली बनाने वाला बजट है। विकसित भारत को 2047 में पूरा होना है, जिसका संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबके प्रयास जो इसका मूलभूत सिद्धांत है। विकसित भारत के चारों स्तंभ युवा, महिला, किसान और मजदूर के जीवन में खुशियां देने वाला बजट है, उनको विकसित करने वाला बजट है और उनका कल्याण करने वाला बजट है। भारत दुनिया की सबसे चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है और शीघ्र ही यह तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यह बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि के कारण, गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण इस देश से 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह बजट देश से गरीबी मिटाने वाला बजट है। विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद 2026 से प्रेरित युवा शक्ति केंद्रित बजट यह सुनिश्चित करता है कि सभी को एक समान संसाधन, सुविधाएं और अवसर प्राप्त हो। यह बजट ऐसा बजट है जो मोदी सरकार के मिशन पूर्वोदय को आगे बढ़ाते हुए दुर्गा बजट में दुर्गापुर से प्रारंभ होकर एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे को मजबूत करेगा। साथ ही पूंजीगत व्यय 2014-15 में जो 2 लाख करोड़ था, वह बढ़कर 2026-27 में 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। यह बजट निश्चित रूप से भारत को शक्तिशाली बनाने वाला यह बजट है। बजट निरंतर आर्थिक वृद्धि करने वाला बजट है। यह बजट बेहतर और सशक्त मध्यम वर्ग को बनाएगा, कुशल मानव बल का निर्माण करेगा। यह बजट युवा शक्ति का सशक्तिकरण करेगा, अन्नदाताओं का समग्र कल्याण करेगा। भारत के विकास में महिला नेतृत्व का महत्व बढ़ेगा। सर्व समाज हेतु सामाजिक न्याय और कल्याण को मजबूती प्रदान होगा। धरोहर, पर्यटन और वन्य जीव संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण अवयवों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार अत्याचारी सरकार है, विकास विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। यहाँ युवाओं के भविष्य को अंधेरे की ओर ले जाया जा रहा है, जो युवाओं के भविष्य को चौपट करेगा। ममता बनर्जी की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार घुसपैठियों को मदद कर रही है। पश्चिम बंगाल के इस ममता बनर्जी की सरकार में विकास का मतलब है घुसपैठियों का विकास। जिस प्रकार से घुसपैठियों को मदद देकर पश्चिम बंगाल की भूमि पर उसको प्रश्रय दिया जा रहा है,
उसको मजबूती दी जा रही है, वह पश्चिम बंगाल के भविष्य को चौपट कर रहा है और पश्चिम बंगाल के लिए यह खतरे की घंटी है। इस बार के मोदी सरकार के केंद्रीय बजट में पश्चिम बंगाल के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जिसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु 14,205 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वाराणसी से सिल्लीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। डाककुनी से सूरत 850 किलोमीटर लंबा नया समर्पित माल ढुलाई गलियारा घोषित हुआ है, जो व्यापार, वाणिज्य और वाणिज्य के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। चिकन नेक से होकर 40 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड रेल रूट क्षेत्र की स्टेबिलिटी और कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से दुर्गापुर में मेजर नोड के साथ भारी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा। 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर को रिवाइव करने की भी योजना इस बजट में है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनेगा और एमएसएमई ग्रोथ फंड से पश्चिम बंगाल में लगभग 90 लाख एमएसएमईएस को लाभ मिलेगा। यह बजट जिस प्रकार से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है, वहीं विकसित भारत के संकल्प में पश्चिम बंगाल की सरकार जिस प्रकार से रोड़ा बन रही है, विकसित भारत तो होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस अत्याचारी सरकार के कारण जो रोड़ा पैदा हुआ है, जो बाधाएं पैदा हुई है, इसको पश्चिम बंगाल के हमारे भाई बहन बड़ी तत्परता के साथ और गंभीरता से लिए हैं और पश्चिम बंगाल को भी अब हमारे पश्चिम बंगाल के भाई बहन, युवा, गरीब, किसान, मजदूर और यहाँ की हमारी बहनें, माताएं सभी मिलकर विकसित भारत के साथ साथ पश्चिम बंगाल के विकसित होने के संकल्प के साथ खड़े होंगे। धन्यवाद। सर, ममता जी कहती है कि केंद्र की जो ममता जी बोलती हैं और जो केंद्र के बजट से जो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, वह विकसित भारत के संकल्प के साथ पश्चिम बंगाल के भी विकसित होने का संकल्प है, बशर्ते ममता बनर्जी की सरकार उसमें बाधा नहीं बने, यानी इसका सफाया हो जाए। धन्यवाद। सर बहुत कुछ सवाल है सर।